अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज के व्लॉग में है ना बने रहिए, बहुत ही ख़ास बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस कंटेनर के बारे में, इस ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस के बारे में, जो भी कहना चाहते हो आप, इसको जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। बहुत ही काम की चीज़ है। इसके बारे में मैं आपको है ना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी यहाँ पे। और जो फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, कैसे वेजिटेबल्स फ्रेश रहेंगी लॉन्ग टाइम के लिए, और ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सुबह का नाश्ता हमारा बन रहा था, देखो। और सुबह का नाश्ता से ही मैं व्लॉग इसलिए स्टार्ट करती हूँ कि भाई नॉर्मली तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों की पाबंदी तो अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करती। मेरी समझ अब मेरे को भी है ना पर्सनली एक दो लोग बोले कि भाई वो भी बातें शेयर करो, वो भी चीज़ आप जो नमाज वगैरह पढ़ते हो ये सारी चीज़ें भी आप शेयर करो, मॉर्निंग की इबादत और जो भी आपके रूटीन में ये सब चल रहा तो इसके साथ ये भी आपको शेयर करना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं ये सब शेयर क्यों करूँ, मतलब ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं इसको पर्सनल रखना चाह रही थी कि अब ये क्या है, एक दो लोगों से मेरे को ऐसा मालूम हुआ कि भाई ये भी शेयर करना चाहिए आपको। तो मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह। लेकिन देखो आप लोग कमेंट करो, अगर ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और नाश्ते वगैरह बना के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में मैं हस्बैंड के लिए भी बना रही थी। देखो मेरा ये है ना सालों पुराना गिरदा मेरी शादी का है, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए मेरी शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह 16 स्टार्ट हो चुका है अभी अक्टूबर से, लास्ट रिसेंटली 2025 से। तो तब से ये मेरा साथ दे रहा था। देखो अभी इस बार है ना सडनली वो उसका पैर टूट गया, अफसोस। तो फिर उसको उसी के साथ में है ना रोटी वगैरह बनाते हुए दोपहर के लिए बना रही थी। आज दोपहर में दाल चावल बनाने का इरादा था, लेकिन दोपहर में मेरे को है ना हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती मेरे को कि उनके खाने की खास करके, बच्चे तो देर से आते मैं देर से बना ले सकती हूँ, लेकिन अर्जेंट इमरजेंसी में जो है ना खाना उनके लिए बनाना रहता है मेरे को दोपहर का। तो उन्होंने जो है ना नाश्ते का टिफ़िन ही दोपहर 12 बजे के टाइम पे आके खाए, तो मैं दोपहर का नहीं बनाई थी। तो वही रोटी, बच्चे भी, उमायरा को और मायजा को भी रोटी खाना बहुत पसंद था, तो दोपहर में उन लोगों को भी रोटी खिला दी। मैं भी जो है ना रोटी चाय खा ली। उन लोग को है ना फिर से सिंपल सी भिंडी, और उमायरा को जो है ना थोड़े से नूडल्स बना के दी थी। नूडल्स यानी कि मैगी नहीं, प्रॉपर नूडल्स। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपके साथ है ना ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी नूडल्स की, बहुत ज़बरदस्त बनते बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर मैंने किचन के जो बर्तन वगैरह मेड धो के रखे गए थे, तो मैं उसको है ना सेट करके फिर जो भी है ना एक बड़ा सा स्टेनर है ब्लैक कलर का, उसमें बर्तन रखे जाते तो उसका पानी पूरा स्टेन होता, तो वो जाके पिलर के बाजू में जमा हो जाता है ऐसा कॉर्नर पे, तो उसको साफ करना ज़रूर रहता। उसके बाद में फिर है ना फ्रेंड्स वेजिटेबल्स कल है ना मैं कल ले गया था हस्बैंड, तो मैं है ना सेट नहीं करी थी, तो आज कर लेंगे। बल्कि वेजिटेबल्स भी आज है ना मैं रख रही थी। देखो वही सारी चीज़ें हैं। कैसे रखती हूँ मैं, इस तरह से रखती हूँ कि ये जैसे पुदीना कोतमीर वगैरह, पुदीना की लाइफ बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ता है, काला पड़ जाता है, ये रहता है। लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, मतलब कि सिर्फ करी पत्ता और कोतमीर की भी वही लाइफ रहती है। तो जितने भी वेजिटेबल्स है ना मॉइस्चर पकड़ के जो है ना एकदम सड़ जाते, तो ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से मैं रख रही हूँ कंटिन्यू देखते रहिए ब्लॉग में, ऐसे रखने से लॉन्ग टाइम चलेगी भाई, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से चलेंगे और फ्रेश रहेंगे। और कोतमीर वगैरह किसी भी बॉक्स में रखिए और उसमें है ना पेपर डाल के रखिए। और जो बॉक्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो ऑनलाइन मंगाई हूँ मैं, और तकरीबन 1 ईयर होने को आ गया तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये 1 ईयर होने को आ गया, अभी हुआ नहीं, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे यूज़फुल है। देखो मेरे लिए तो बहुत काम की चीज़ निकली है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह इसकी भी लिंक ढूंढ के मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्रेश रहती है वेजिटेबल्स, ऐसा इस तरह से अलग अलग रखने से खुले कभी क्या करते हैं हम कवर में डाल के रखते हैं। मैं भी रखती हूँ, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बॉक्सेस में ही रखती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि भाई रखना रहता है कि कवर में ही रख देना रहता, तो मैं वैसे भी रख देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा चलते नहीं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते, टमाटे सड़ जाते, कोई भी चीज़ तरकारी सड़ जाती, तो मैं इस तरह से मेंटेन करके रख रही हूँ। ये है ना ब्राउन वाला बॉक्स अभी लेके आई मैं रूम में से, लेके आके इसमें डाल के रख रही हूँ। आप है ना देखते रहिएगा फ्रेंड्स, व्लॉग में बने रहिए, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करी। अगर आप लोग भी ऐसे करते हो तो कमेंट करके बताइए, और आपके पास भी कुछ टिप्स है तो मेरे साथ शेयर करिए जो कि मेरे को नहीं मालूम है, तो मेरे को आपसे सीखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया बात होगी ये, है ना फ्रेंड्स। और ये ग्रीन वाला आलू मैं इसलिए बता रही थी कि
बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है बातें कि आलू पे ऐसा ग्रीन वाले मार्क्स हैं तो नहीं खाना चाहिए, ऐसे सडन डेथ हो जाती है, कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। आज मैं पुलाव बनाई, देखो उस पुलाव में मैं है ना यही आलू को है ना पील ऑफ करके डाली, जितना ग्रीन आता जा रहा था उसको कंटिन्यू पील करती गई, तो वही आलू बने। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, फेक रहती बातें, ये सारा बातें फेक रहती थी। देखो कोतमीर वगैरह सब मैं भी कवर में ही रखी थी, जब तक कि नहीं आई थी कवर। थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स मंगा के रख रहे थे ना, तो उस वजह से अभी कल सुबह में भिंडी तल के वैसे ही रख दी थी मैं। तो अभी मैं पूरा सेट करके बता रही हूँ, आप लोग इस तरह से रखते हो, अगर रखते हो तो बहुत बेस्ट है। और आपके पास क्या क्या टिप्स है मेरे से भी शेयर कीजिए, मेरे को भी सीखने को मिलेगा, है ना फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी आप लोग कमेंट्स करते हो और मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हो, तो मेरे को ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है, इतना मतलब मोटिवेट हो जाती हूँ, इतना खुश हो जाती हूँ मैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि और मैं कुछ अच्छा करती जाऊँ, और मैं कुछ नया लेके आऊँ ब्लॉग्स में, जिसको आप लोगों को भी सीखने को मिले, मेरे को मज़ा आए आप लोगों को दिखाने में, बताने में, आप लोगों को एक कोई नई चीज़ आप लोगों से भी शेयर करने में। तो मेरे को ऐसा मोटिवेट होती हूँ कि मैं चलो भाई मेरे लिए है, भाई मेरी बहनें हैं, मेरे को पसंद करती हैं मेरी बातों को, मेरे ब्लॉग्स को, मेरे रहन सहन को पसंद करती हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों को ये मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे और ब्लॉग्स में आके मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं कि भाई आपके ब्लॉग्स अच्छे हैं और ऐसे मत करिए, ऐसे करना चाहिए था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। अब ये आप लोग इतना पॉजिटिवली बोलते हैं मेरे को कि मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि और बेस्ट करूँ। और वहीं कहीं एक ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भी आते हैं, अभी मैं क्या बोलूँ उन लोगों के बारे में, और ख़ानदानी है या नहीं, ऐसे कुछ बला बतर बातें करते भाई। तो भाई देखो मेरा लहजा, मेरी तहज़ीब, मेरी तमीज़ आप लोगों को मेरे बिहेवियर में, मेरे बातों में झलक के आ जाता, ठीक है। मैं इंसान, देखो समझदार इंसान है ना, समझदारी से सामने वाले को पहचान लेता कि वो कैसा है। वो चाहे जितना भी अपने आप को है ना हाई फाई दिखाने की कोशिश करे, या फिर हाई फाई है या नहीं है, तो अपने बातों से वो अपने जो है ना अखलाक को जाहिर कर देता। तो मेरे अखलाक कैसे हैं मेरे व्यूवर्स समझ रहे, मेरे जो है ना ऑनेस्ट जो जेन्युइन व्यूवर्स है वो लोग समझ रहे, मेरे को ये काफ़ी है। और जो लोग हैं ना आके ऐसा बकवास कर रहे, तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोगों का भी मोस्ट वेलकम है, जो नेगेटिव कमेंट्स करते, जो नेगेटिविटी फैलाते मेरे ब्लॉग में आके, उन लोगों का भी मोस्ट वेलकम है भाई। आप लोगों के नज़रिए में जो लगता है आप लोग शेयर कर रहे आके, मैं ठीक है आप लोगों की बात पे गौर करेंगे, क्या चीज़ गलत हो रही क्या नहीं हो रही। और आप लोगों की ज़बान जो है ना बता देती। अब कोई अच्छे बात करने वाले हैं तो उन लोगों के अखलाक अच्छे हैं तो उनकी ज़बान में झलक के आते। अब आप लोगों के अखलाक ख़राब है तो आप लोगों की ज़बान में झलक के आते। तो ज़बान ही है इंसान को इज़्ज़त और ज़िल्लत दिलाने वाली। तो बस यही बात रहती है कि अच्छी ज़बान से बात करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, और बुरी ज़बान से बात करोगे तो फिर ज़िल्लत ही मिलेगी भाई। तो देख लो आप लोग अपना, ठीक है। और बाकी मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, इतने मतलब मेरी प्यारी बहनें, इतने मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि भाई मेरे सपोर्ट में है, मेरी एक फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली से हटके एक और फैमिली है जिससे मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो मेरे को इतना मज़ा आता। तो ये ऐसी चीज़ें हैं देखो, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये सारी बातों को साइड में रखते हैं और यहाँ पर देखते रहो कि मैं कैसे अपने वेजिटेबल्स को है ना कट करके रखती हूँ। पुदीने के पत्ते, कई लोग है ना पत्ते तोड़ के रखते हैं, लेकिन मैं पत्ते वगैरह नहीं तोड़ के रखती, काड़ियों के साथ में ही रखती हूँ, और जब भी यूज़ करना है तो मैं निकाल लेती हूँ। अब बहुत सारे लोग हैं सिर्फ पत्ते पत्ते अलग करके रखते हैं, ये लॉन्ग बहुत लंबा रहता है। मैं देखो मेरे काम है ना इंस्टेंट काम करती हूँ मैं, इंस्टेंट भी होना है एकदम मॉडरेट तरीके से, और ज़्यादा टाइम नहीं जाना उसमें, और काम भी पूरा हो जाना। तो मेरी ये फितरत रहती, कोतमी को भी कट करके रखी, काट के मैं ऐसा तराश के नहीं करती हूँ। जब भी लेना है बनाने के लिए, कुकिंग के लिए लेना है, झटकना है, अच्छे से देख लेना है उसको, फिर साफ धो लेके फिर कट करके डाल देना रहता है सालों में। इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ देखो। और ये कंटेनर्स, ये ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस है ना बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, आप लोग एक बार चेक करके देखो, मंगा के देखो, बहुत अच्छे लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा रहता है। देखो कोई मॉइस्चर नहीं पकड़ता, कुछ ख़राब नहीं होता। अब ये देखते रहो आप लोग, आगे भी ब्लॉग्स में आप लोगों को ये दिखता रहेगा, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक ये यूज़ होता रहेगा मेरे पास इंशाल्लाह। और सारी ये गंदे जो चीज़ें हैं सब एक साइड में कर दे के मैं सारी चीज़ों को एक तरफ करके रख रही थी देखो। और ये काम तो ऐसे हैं भाई, इतना मज़ा आता है कि अपने घर के काम करने के लिए कि बस
पूछे मत, इतना मज़ा आता रहता है कि ऐसा नहीं कि ये क्या है, बार बार ये करते रहें, बार बार ये करते रहें। नहीं भाई, ये काम करने में जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है ना अपने घर के कामों में, बेहद इतना अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ कि हर होम मेकर अपनी सारी बहनों में ये फितरत है। अल्लाह ताला ने औरत में जो है ना ये सारी खूबियों को इस तरीके से उतारा है कि भाई पूछे नहीं, कि इतना अच्छे तरीके से अपने घरों को संभालती हैं हमारी बहनें। वाकई में बहुत ही तारीफ़ काबिल है। बस ये मैं बोलना चाहूँगी कि हर औरत अपने घर को इतना संभाल के, इतना सहज के, इतना खूबसूरती से हैंडल करते हुए चलते हैं। बस ये अल्लाह ने हम औरतों को है ना ये नेमत अता की है, ये रहमत अता की है और ये खूबियाँ अता की है कि बस अपने घर को जन्नत बनाते चलो, अपने शौहर, अपने बच्चों का ख्याल रखते चलो, अपने बड़ों का, सबका मतलब के ख्याल रखते चलो, हर किसी की खुशी का ख्याल रखते भाई। अपन ऐसा नहीं है कि जो भी है हम खुद ये कर लेंगे, मूड आया तो करेंगे, नहीं मूड नहीं तो नहीं, लाइट ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं अपनी हैदराबादी लैंग्वेज में बात करती हूँ, आप लोगों को अगर दिक्कत लगती है या हंसी आती है तो आपकी खुशी का ज़रिया बन जा रही हूँ, समझो ऐसा है। तो बस ऐसा फितरत रहती है। अल्लाह ताला ने औरत को इस खूबसूरती के साथ ही बनाया है, सब्र के साथ बनाया है माशाल्लाह से। तो हम औरतें हैं ना ये इस घर के कामों को कभी पीछे नहीं हटेंगी लाइफ में। तभी तो हम लोगों को होम मेकर कहा गया है भाई, है कि नहीं। तो बस देखो होम मेकर की बात ही ऐसी रहती है। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, हर औरत की बात बता रही हूँ कि कितनी खुशी मिलती है बच्चों के लिए करने में। वो लोग खा के करके खुश हो जाएंगे तो हमारा दिल सुकून, बच्चे खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, हस्बैंड खाएंगे तो दिल को सुकून मिलेगा कि भाई पेट भर गया इनका, वाकई में इनको पसंद आया। और सारी चीज़ों को जो है ना एक मैनेज करने का एक तरीका रहता भाई, तो उस तरीक़ों को है ना आराम से हैंडल करते हुए चलना, ये बड़ी बात है। देखो अपना भी ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना, ये है ना एक होम मेकर की निशानी है, परफेक्ट होम मेकर की निशानी मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे। तो सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैं यहाँ पे सेट कर दी थी वो बातों में। तो फिर वो प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दे के जो है ना पूरा नीट एंड क्लीन करना पड़ा। फिर देखो ये बॉक्सेस मैं फिर से आपको बता रही थी कि मैं भिंडी वगैरह डाल के रखी। ये बॉक्सेस जो है ना ऑनलाइन ही मैं मंगाई थी। अगर आपको अच्छे लगे और यूज़ करना चाहते हो, ज़्यादा महंगे नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया लेके इसका रेट भी मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं सस्ते हैं बोल के ऑनलाइन में ऑर्डर करी थी। और मैं वही चीज़ ऑनलाइन मंगाती हूँ या कहीं मार्केट में भी खरीदती हूँ। और सस्ता रहना और टिकाऊ रहना और देखने में भी मॉडरेट रहना, एकदम स्टाइलिश रहना, जो कि मेरे घर में सूट होना, हर चीज़ में मेरी ये फितरत थी। ज़्यादा पैसा डाल के उसमें हाई फाई दिखना मेरे को ये नहीं पसंद। तो ये चीज़ ऐसी है। देखो तो मैं अब शाम के डिनर के लिए बनाने के लिए मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। कुछ ज़्यादा था भी नहीं, गोश्त भी नहीं था घर में, तो अब जो वेजिटेबल्स थे उसी से मेरे को कुछ बनाना था। तो ये इंस्टेंट है, देखो मैं अचानक ही सोच के बना दी कुछ ऐसा। ये फर्स्ट टाइम ही बनाई समझो मैं ऐसा, मगर इतनी मज़ेदार बनी थी। आप इसको वेज पुलाव का नाम दे दो या वेज तहारी बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन इतनी मज़ेदार बनी थी है ना। इसकी रेसिपी मैं है ना एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनी। तो यही रहता देखो हम होम मेकर्स का काम के जो है घर में जितना है उसी से है ना मैनेज करें। बस वेजिटेबल्स से अब मेरे को कुछ आइडिया नहीं आया, तो वही आई किचन में जल्दी के भाई। और इतना इंस्टेंट, इतनी जल्दी बन गया ये। 9 बजे तक के खाना रेडी हो गया। कब स्टार्ट करी मैं? 8:30 बजे। 8:30 बजे ये वेजिटेबल्स कट कर रही थी, फिर बाहर जा रही थी, मामा को संभाल रही थी, फिर आ रहे थे अंदर, फिर ये सारी चीज़ें देख रही थी। देखो तो इतना जल्दी, मतलब कि समझ लो एक 15 से 20 मिनट के अंदर ये रेडी हो गया था। बहुत जल्दी, इंस्टेंट। वैसे नॉर्मली खाना बनने में काफ़ी टाइम लगता, तो ये मैं जल्दी से बना ली थी। और हस्बैंड भी खा के बोले थे वाकई में माशाल्लाह अच्छा बना, बोल के। दही नहीं था घर में, कुछ नहीं था, तो फिर मैं चलो जो है बिस्मिल्लाह करेंगे, क्या बनता देखेंगे बोल। तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ बन के रेडी हुई थी। एक बार ट्राई करो। इसकी रेसिपी मैं है ना शॉर्ट वीडियो में अपलोड करी, वहाँ पर चेक कर सकते हो आप लोग। बहुत ही आसान है। और इसमें मैं एडिशनल ऐड करी किशमिश। घर में ऐसे ही एक्स्ट्रा थे किशमिश रखे हुए, ड्राई फ्रूट्स तो ख़त्म हो चुके थे, तो थोड़े से किशमिश थे। अब इधर उधर होके वेस्ट हो जाएंगे, उससे अच्छा है तो अपन खाने में ऐड कर देंगे। बल्कि मैं थोड़े से किशमिश थे तो वो भी डाल के फ्राई कर रही थी। देखो फ्रेंड्स, तो बोलिएगा ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरी बकबक सुन के आप थक तो नहीं गए? बोलिएगा। आप हेटर्स आके ये मत बोलिएगा कि कितना बोलती है भाई। और एक बात बता दूं, मेरे फ्रेंड्स है ना मेरे को कॉल करके बोले तुम वाकई में तुम में है जो ब्लॉगिंग कर रहे
इसमें ये तुम ही शेयर व्लॉगिंग कर रहे क्योंकि मेरा नेचर इतना मतलब शांत स्वभाव की हूँ। अब ये व्लॉगिंग में ऐसा लगता नहीं, लेकिन जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं वो लोग है ना शॉक्ड है एकदम कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो लाइफ में चेंजेस होना चाहिए भाई, कि देखो इंसान है ना ठोकरें खा के बहुत कुछ सीखता है, उसका मुंह खुल जाता तो मेरे साथ भी ऐसा ही है समझो, कि रहते 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 हम ये स्टेज पे आ गए कि हम बोलना सीख गए, समझ रहे आप लोग। हाँ तो ऐसा है, तो इसलिए इतना ज़्यादा बोलने की आदत हो गई है अब। तो ये बन के रेडी हुआ देखो, और देखने में भी कितना प्यारा लग रहा नहीं। देखो आप लोग एक मरतबा ट्राई करके देखो, टेस्टी बना था। मैं खुद इसलिए तारीफ नहीं करूँ कि मैं बनाई, बल्कि अगर अच्छा नहीं बनता तो मैं बोल देती कि भाई वेस्ट है, जो इतनी मेहनत वेस्ट होगी बल्कि। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना था, बच्चे भी अच्छे ख्वाहिश से खाए, और मेरे हस्बैंड खा के बोले अच्छा बना है, क्या तो भी है, क्या बना है बोले। तो अब खा के नाम दे दो आप, कुछ भी बोली मैं को तो बोले नहीं वाकई में अच्छा बना बोल के बोले। तो अब ये तहारी टाइप दिख रहा, अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुलाव, अब हिंदी में बोलेंगे तहारी, बस ये बोल दीजिए आप, ठीक है ना। और अब तक भी अच्छा लगा हो, यहाँ तक भी देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया मेरी प्यारी बहनों। और आप लोग भी अपना कुछ कमेंट में शेयर कीजिए, कुछ रेसिपीज़ है या कुछ भी बातें हैं तो मेरे साथ शेयर करो। इंशाल्लाह आपकी रेसिपीज़ भी मैं यहाँ पर शेयर करूँगी अपने चैनल पे, आपको डेडिकेट करते हुए ट्राई करेंगे। ये भी है ना नया थॉट है नहीं, आप लोग कमेंट में करो कुछ आपकी ख़ास रेसिपी है, कुछ आप लोग बना के ऐसा चाहते हो आपकी रेसिपी, मतलब कि किसी के व्लॉग में आए तो बोल दो, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी बना कर आप लोगों को डेडिकेट करूँगी आप लोगों का नाम लेके। तो मज़ा आएगा ना, नया थॉट दिख रहा मेरे को ये। आप लोगों को कैसा लग रहा कमेंट करके बोलो। और चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज अपना व्लॉग एंड करते हैं। आपको कैसा लगा जो भी मैं आपके साथ शेयर करी आज, ज़रूर मेरे से शेयर कीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत 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 ज़्यादा प्यार मेरी प्यारी बहनों के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।